अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी टेस्ट मैचेस के ऊपर कुछ चेंजेस करने जा रहा है और चेंजेस ये हैं कि टेस्ट मैच 5 दिन का नहीं 4 दिन का होगा। मगर यहां पर भी आईसीसी की एक बदमाशी है कि ये इंप्लीमेंटेशन बाकी तमाम बोर्ड्स के ऊपर होगी। यानी अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलता है, पाकिस्तान किसी और देश के खिलाफ खेलता है, उनके ऊपर होगी। मगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ये आपस में खेलेंगे तो इनके मैचेस 5 दिन के होंगे। मतलब बिग थ्री वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, मगर बाकी तमाम फार्मूले के ऊपर बिग थ्री एग्जिस्ट करती है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि जितनी भी बाकी देश हैं, जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं उनके 2 या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है। मगर बिग थ्री जब आपस में खेलते हैं तो 5 टेस्ट मैचेस की होती है, मिनिमम 4, वैसे ज्यादातर 5 की ही सीरीज खेली जाती है। ये जितने मतलब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, ये तीनों आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। अब इन्होंने दिन भी अपने 5 रख लिए हैं, जबकि बाकी देश खेलेंगे तो वो 4 रोज का होगा। और इसकी इंप्लीमेंटेशन 5th वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर होगी। ये साइकिल जो है ना 2019 से शुरू हुआ, यानी 2019 से लेकर 21 में एक हुआ, फिर 21 से 23 में 2 हुए, फिर 23 से 25 में जिसके अब चैंपियन साउथ अफ्रीका बना, ये 3 हुए। अब चौथा शुरू हुआ है 25 से 27 तक। फिर जब 27 से 29 यानी 27 से 29 वाला होगा, उसके अंदर ये इंप्लीमेंटेशन होगी। और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक आईसीसी के जो अब सरबराह हैं जे शाह साहब, उन्होंने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है। अभी बकायदा अप्रूवल होना और सब चीजें होना जरूर बाकी हैं, मगर ये प्लान बन चुका हुआ है। और दरअसल ये बिग थ्री के अंदर ही होता है, जैसे बाकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है ना मामला। मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर के 5-7 देश हैं, वही सब फैसले करते हैं, बाकियों के ऊपर वो रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। सेम क्रिकेट के अंदर भी वही चल रहा है। मतलब इक्वालिटी वाली बात खत्म हो चुकी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 बड़े देश हैं जी माने जाते हैं। हालांकि बड़ा देश अगर भारत के बाद देखा जाए पॉपुलेशन वाइज या क्रिकेट वाइज, वो पाकिस्तान बनता है, क्योंकि आई बॉल्स काउंट होते हैं कि किसके ज्यादा हैं। अब अगर आपने व्यूअरशिप देखनी होती है, इंडिया की ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके बाद किसकी ज्यादा है? उसके बाद पाकिस्तान की ज्यादा है। एशिया में क्रिकेट को जो कदर, जो इज्जत मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। मगर ठीक है कि पैसा इंडिया का सबसे ज्यादा पड़ता है, फिर इंग्लैंड का पड़ता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का आता है, और इसलिए वो अपनी मनमानी भी करते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैट बताऊंगा जिसके मुताबिक ये बात ठीक है कि टेस्ट मैच को 4 दिनों में ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जो स्टैट आपको बताऊंगा, मगर मेरा पॉइंट ये है कि 4 दिनों वाला फार्मूला फिर सब पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो फार्मूला है वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ देशों के लिए वो हो, बाकियों के लिए। फिर कहां रहेगी? फिर 3 मुल्कों की खेल है बस क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, बाकी खत्म है। बाकी कोई माने नहीं रखते हैं। रूल हो वे सबके लिए इंप्लीमेंट हो। ऐसा थोड़ी है कि एक ये तीनों देश आपस में खेलेंगे तो इनका ओवर 8 वालों का होगा, बाकी का 6 वालों का होगा। ऐसा तो नहीं कीजिए ना आप। अब देखिए जी, मैं आपको थोड़ा स्टैट में मैं मानता हूं। जो स्टैट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बल्कि उससे भी पिछले 10 साल के मैं आपको बता देता हूं कि कितने मैचेस हुए, कितने 4 दिन में खत्म हुए, कितने 3 दिन में भी खत्म हुए। ये मैं एग्री करता हूं कि टेस्ट मैच 4 दिन का हो जाना चाहिए। और जो आईसीसी बता ये रहा है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि छोटे देशों को ज्यादा मैचेस मिले। लाइक जैसे साउथ अफ्रीका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है एट द मोमेंट, वो किसी के साथ खेलेगा तो 4 दिन का होगा। इंडिया जो फाइनल भी नहीं खेला वो किसी के साथ खेलेगा, या इंग्लैंड जो फाइनल भी नहीं खेला वो किसी के साथ खेलेगा तो 5 दिन का होगा। ये क्या बात हुई? आपने पहले मैच भी साउथ अफ्रीका को कम दिए। जितने ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीते थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, जो साइकिल खत्म हुआ है, उतने साउथ अफ्रीका ने टोटल खेले भी नहीं है। तो ये इतना फर्क क्यों डाल रहे हैं आप? अब मैं आपको बताता हूं, 2019 और 21 जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल हुआ, उसमें 61 टोटल मैचेस खेले गए। 8 मैचेस 3 दिन में खत्म हुए, 34 मैच जो थे वो 4 दिन में खत्म हुए। ये देखें, 34 मैच 4 दिन में खत्म हुए, ठीक है। दूसरा साइकिल जो 21 से 23 से हुआ, उसमें टोटल 70 मैच खेले गए, 14 मैच 3 दिन में खत्म हुए, 33 मैचेस 4 दिन में खत्म हुए। मगर अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, वो है थर्ड साइकिल जो 23 से 25 वाला भी खत्म हो चुका है। उसमें टोटल 70 मैच खेले गए, 17 यानी 17 मैच 3 दिन में खत्म हुए, जबकि 51 मैचेस थे वो 4 दिन में खत्म हुए। सिर्फ 15 मैच ऐसे हैं जो 5वें दिन में गया। उसमें पाकिस्तान के मैच शामिल हैं। वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी खेला, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ भी खेला, वो 5वें दिन में गए हैं। तो अगर पाकिस्तान का मैच 4 दिन का होगा, वो मैच ड्रॉ होंगे। मैं मानता हूं अब कि 70 मैच जो हुए उसमें से 66 मैच ऐसे हुए जिसका रिजल्ट आया, मगर उसमें से 15 मैच ऐसे हैं जो 5वें दिन में रिजल्ट आया। तो ये आईसीसी को देखना है कि अगर फार्मूला लगाना है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2013 से लेकर 2019 जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल नहीं होता था, उस वक्त टेस्ट मैच दी जाती थी जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह हक ने भी हासिल की थी। उस दौरान 266 टेस्ट मैच खेले गए, यानी इन 7 वर्षों में 266 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें से 41 मैच 3 दिन में खत्म हुए थे। 2013 से 2019 की मैं बात कर रहा हूं। और 122 मैच 4 दिन में खत्म हुए। तो डाटा बता रहा है कि 4 दिन का टेस्ट मैच बहुत होता है। क्रिकेट थोड़ी फास्ट हो गई है, 5 दिन में ले जाने की जरूरत है नहीं, कोई शक नहीं इसमें। अब जो
ये जो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुई हैं, इसके अंदर 49 मैचेस 3 दिन में खत्म हुए और 137 मैचेस 4 दिन में खत्म हुए। तो ठीक है, मैं स्टैट के ऊपर तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि मैचेस जो हैं ये 4 दिन का हो जाना चाहिए, इसके बाद कोई ड्रॉ होता है तो नो प्रॉब्लम। वैसे भी जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, टीमों का रुझान बढ़ा है मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड करने में, क्योंकि उसमें पॉइंट बेस होता है, पॉइंट आपको ज्यादा मिलते हैं, तो टीमों की कोशिश होती है रिजल्ट आए, हमारे हक में आए और हम ज्यादा पॉइंट लें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें। जब से ये WTC शुरू हुई है, रिजल्ट ओरिएंटेशन बढ़ गई है और उसकी एक वजह यह भी है कि लीग क्रिकेट इतनी हो गई है कि जो टेस्ट क्रिकेटर हैं वो थोड़ी तेज क्रिकेट खेलते हैं। खासकर अब देख लें इंग्लैंड की क्रिकेट का तर्ज अमल किस तरह से वो तेज खेलते हैं। अभी इंडिया ने जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, बहुत तेज क्रिकेट खेली थी टेस्ट में। तो नो डाउट बदल रही है टेस्ट क्रिकेट भी, 4 दिन में करने में कोई हर्ज नहीं, मगर फार्मूला ये सब पे लगना चाहिए, ये सब पे अप्लाई होना चाहिए, सिर्फ 3 देशों के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये फर्क जो डाला जा रहा है ये गलत है, ये क्रिकेट को बर्बाद करेगा। ये कहने को बिग 3 नहीं है, कहने को नहीं है, मगर है। ये पैसे भी ICC जो पैसे आते हैं वो भी तीनों ज्यादा रखते हैं बाकी देशों की निस्बत। तीनों देश अमीर भी हैं, उसकी वजह यह है कि तीनों आपस में ही क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। मतलब इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच से ऊपर नहीं खेलेगा, 2 खेलेगा, 3 खेलेगा, चौथा नहीं खेलेगा। ठीक है, इंडिया किसी और देश के साथ 2-3 से ऊपर नहीं खेलेगा। मैं इंडिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इंडिया जिसके साथ खेलता है उधर रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि राइट होल्डर्स इंडिया के आते हैं और वहां पे ज्यादा पैसा उस बोर्ड को मिलता है। अब इस छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं कि जो ICC के रेवेन्यू शेयरिंग का आता है, सबसे पहले इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलता है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है। अगरचे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप नहीं है, मगर गैप इसलिए बन जाता है कि उन 2 बोर्ड के साथ इंडिया मैच खेलता है जहां से असल रेवेन्यू आता है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। बट इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। मतलब एक देश है जो इंडिया 2 दफा वर्ल्ड WTC का फाइनल खेला है, मगर दोनों दफा पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ था। तो अब जैसे बहुत से लोग ये बात तो कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन तो बन गया, मगर इसने इससे पहले इंग्लैंड के साथ तो मैच ही नहीं खेला। तो इंग्लैंड के साथ नहीं खेला, इधर इंडिया 2 दफा फाइनल खेल गया, पाकिस्तान के साथ नहीं खेला, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग मरे जा रहे हैं कि इंडिया के साथ मैच हो, बट पॉइंट इज के इक्वल बेस के स्पोर्ट्स में भी आप ये रखेंगे कि नहीं ये इतने दिन का होगा, ये इतने दिन का होगा, तो स्पोर्ट्स तो इक्वालिटी सिखाती है, वो तो सब खराब हो जाएगा, वो प्रॉब्लम बनेगा, जो कि क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है और खुद ICC के लिए अच्छा नहीं है। ये लोग पहले से डर कर रहे थे कि जब भारतीय कोई ICC का सरबराह बनेगा तो बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो दूसरे देश के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी, शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा होंगी। बट इसके अंदर बाकी देश भी आ रहे हैं, खाली पाकिस्तान के लिए थोड़ी हो जाएगा। पाकिस्तान जिसके साथ खेलेगा वो 4 दिन है, बाकी सब 5 हैं। बाकी देश भी आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड इवन, मतलब वो खेलेंगे तो 4 दिन का है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खेलेंगे तो 5 दिन का है। ये गलत है। बाकी मैच ओवरऑल 4 दिन के हो जाने चाहिए, ज़रा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, थोड़ी और तेज क्रिकेट होगी। टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा मामला आगे बढ़ेंगे और सबसे खास बात कि मैचेस की तादाद भी ज़्यादा हो सकती है। ये यहाँ तक बात ठीक है, मगर इक्वल बेसिस के ऊपर होना चाहिए, ना कि 3 देशों के लिए कुछ और बाकी देशों के लिए कुछ और। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूप में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।